850 अरब रुपए से ज़ायद इसकी बचत की गई। कर्ज़ों की एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी में 66% इजाफा किया गया, जिससे हमारा रीफाइनेंसिंग रिस्क कम हुआ और मालियाती इस्तेहकाम में इजाफा हुआ। डेट प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टर बेस को बढ़ाया जा सके। इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए स्कूप बॉन्ड का इजरा कर दिया गया है, जबकि मज़ीद प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने पर गौर किया जा रहा है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक डेट मैनेज ऑफिस की रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। पहले पैंडा बॉन्ड के इजरा की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, जिसका मकसद दुनिया के सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक पाकिस्तान की रसाई को मुमकिन बनाना है। SOE रिफॉर्म्स। जनाब स्पीकर, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हुकूमती ख़जाने पर 800 अरब रुपए से ज़्यादा का सालाना बोझ डालती हैं। सब्सिडीज़, ग्रांट्स और इक्विटी की मदद में दी गई हुकूमती इमदाद को शामिल किया जाए तो ये तखमीना 1 ट्रिलियन रुपये सालाना से तजावज़ कर जाता है। यही वजह है कि SOE रिफॉर्म्स मालियाती नज़्म व ज़ब्त के लिए इंतहाई अहम हैं। हुकूमत ने SOEs के हवाले से कई अहम इक़दाम किए हैं। SOE रिफॉर्म्स का एक अहम सतून उनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम है, जिसके ज़रिए उनकी मुस्तक़बिल की सिमत यानी प्रिवेटाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल का तयन किया जाता है। काबीना की एक कमेटी के ज़रिए इस कैटेगराइजेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। प्राइवेटाइजेशन पे जनाब स्पीकर, अवामी शोबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, माली बोझ को कम करने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत एक जदीद और मुतहरक निजकारी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। ये हिकमत अमली नॉन एसेंशियल सरकारी इदारों की शफाफ और मौसर निजकारी पर मरकूज़ है, ताकि मुख्तलिफ़ शोबों बिलखुसूस तवानाई और मालियाती शोबे मुसाबकत, कारकर्दगी और निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके। माली साल 2025-26 में हमारा हदफ है कि हम PIA और रूजवेल्ट होटल जैसी अहम ट्रांजैक्शन मुकम्मल करें और डिस्कोज एंड जेनकोज जैसी कलीदी एहसासों को निजकारी के लिए पॉलिसी और ज़ाब्ता जाती इस्लाहात को आगे बढ़ाएं। सबसे अहम बात यह है कि हम निजकारी को सिर्फ एक माली इक़दाम नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सरमाया मंडियों को वुसअत और गहराई देने का एक ज़रिया समझते हैं। मुनज़्ज़म पब्लिक लिस्टिंग और ऑफर्स के ज़रिए हमारा मकसद ये है कि सरकारी असासों को स्टॉक मार्केट में शामिल किया जाए, ताकि मार्केट में शफाफियत बढ़े, सरमायाकारों की शिरकत मुमकिन हो और अवाम की मईशत में शमूलियत को फ़रोग़ दिया जा सके। आई वुड नाउ वांट टू टॉक अबाउट द राइट साइजिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जनाब स्पीकर, हमने वफाकी हुकूमत की इदारा जाती तश्कील को वज़ीर आज़म साहब की विजन के मुताबिक दुरुस्त, मुनज़्ज़म और जदीद बनाने के इक़दाम का आगाज़ किया है। ये अहम और बुनियादी इस्लाहात इस असूल पर मबनी है कि हुकूमत अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए टैक्स दहिंदगान पर कम से कम बोझ डाले, हुकूमती स्ट्रक्चर में इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए साजगार माहौल दस्तयाब हो और हुकूमती कारोबारी मामलात में हिस्सा ना बने, बल्कि जो मैं बार बार कहता रहता हूँ और वज़ीर आज़म साहब भी यही कहते हैं, द प्राइवेट सेक्टर शुड लीड द कंट्री। अब तक काबीना ने 10 वजारतों की राइट साइजिंग के मंसूबों की मंजूरी दे दी है, जो अमल दरामद के मरहले में हैं। 6 डिवीजन्स को ज़िम करके 3 बना दी गई हैं। 45 कंपनियों और इदारों को प्राइवेटाइज, ज़म या वाइंड अप किया जा रहा है। तकरीबन 40,000 वेकेंट पोजीशंस को ख़त्म कर दिया गया है। अगली 10 वजारतों के लिए राइट साइजिंग की सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है, जबकि मज़ीद 8 वजारतों के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर है। पेंशन रिफॉर्म्स। जनाब स्पीकर, पेंशन रिटायर्ड मुलाजमीन का बुनियादी हक है। पिछली कुछ दहाइयों में पेंशन स्कीम में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ज़रिए तब्दीलियाँ की गई, जिसकी वजह से सरकारी ख़जाने पर बोझ पड़ा। पेंशन स्कीम को दुरुस्त करने और सरकारी ख़जाने पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने पेंशन स्कीम में इस्लाहात की हैं, जैसे कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी, पेंशन इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलक, शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद, 1 से ज़ायद पेंशन का खात्मा, रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब। अब मैं उन अहम मौज़ूआत का अहाता करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, कि जो कि कौमी अहमियत के हामिल हैं। पहले क्लाइमेट चेंज। जनाब स्पीकर, माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये हमारी बका का मसला है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क में शामिल है।
ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کا سدباب حکومت کی اہم ترجیحات میں سے ایک ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بیش بہا وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے حکومت نے گزشتہ 16 ماہ میں کلائمیٹ فائنانس پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس سلسلے میں نمایاں کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں۔ ورلڈ بینک اور IFC سے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان کو اگلے 10 سال میں $40 ارب کے وسائل مہیا کریں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا اس فریم ورک کی اہم ترجیح ہے۔ اسی طرح 1 سال کی انت تک محنت کے بعد IMF نے پاکستان کو $1.4 ارب کی ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی فراہم کی ہے۔ حکومت پاکستان نے پہلے گرین سکول کا بھی اجرا کیا ہے، جس کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق منصوبوں کے لیے مقامی مارکیٹ سے وسائل کی فراہمی ممکن ہوئی ہے۔ ان وسائل کی دستیابی پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی سے محفوظ بنانے میں انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگی۔ میں اب سوشل پروٹیکشن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت ایک جامع اور مؤثر سماجی تحفظ کے نظام کے ذریعے معاشرے کے کمزور ترین طبقات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جاری مالی سال 2024-25 کے دوران بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کم آمدنی والے خاندانوں کو معاشی مشکلات سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 592 ارب روپے کے مختص فنڈ میں سے ایک کثیر رقم کے ذریعے 99 لاکھ مستحق خاندانوں کو غیر مشروط نقد امداد فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ 16 لاکھ بچوں کو تعلیمی وظائف کے ضرور میں مالی معاونت فراہم کی گئی۔ BISP کے نشو و نما پروگرام کے تحت 15 لاکھ لیکٹیٹنگ اینڈ پریگننٹ مدرز کو اور ان کے 16 لاکھ بچوں کو نقد امداد اور غذائیت پر مبنی خصوصی خوراک فراہم کی گئی۔ مالی شمولیت کے فروغ کے لیے سال بھر میں 2,50,000 مستحقین کو فائنینشیل لٹریسی کی تربیت دی گئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، جناب اسپیکر، IT کا شعبہ اپنی برآمدات کی صلاحیت کی وجہ سے ملکی معیشت کا ایک انتہائی اہم حصہ بن